इंटरटेनमेंट फॉर यू के नाजरीन खुशामदीद। एक नौजवान लड़की के तौर पर नूरा टाइडमन के वालिद टूबियास उसे टर्वल्स के अफसानों और उनके मकामी पहाड़ों की इब्तिदा सिखाते हैं। एक कहानी के दौरान नूरा तकरीबन देखती है कि टर्वल के चेहरे चट्टान के चेहरे में पत्थर में बदल गए। बरसों बाद डवरे के पहाड़ों से सुरंग करने वाले एक ड्रिलिंग ऑपरेशन के नतीजे में एक ट्रक पड़ा और कई कारकुनों और मुजाहिरीन की मौत हो गई। जवाबात के लिए बेचैन नॉर्वे की हुकूमत ने साइंसदानों की एक मुतनव्वे सफ को भर्ती किया, जिसमें नूरा भी शामिल है, जो अब अपनी पहली बड़ी तलाश पर एक पैलियोंटोलॉजिस्ट है। जबकि इकट्ठे किए गए साइंसदानों का इब्तिदाई तौर पर ख्याल है कि यह धमाका कारकुनों के मीथेन की जेब से टकराने की वजह से हुआ था। सिर्फ नूरा और वजीर आजम के मुशीर एंड्रियस इसिक्सन ने बताया कि यह खित्ता बड़े नकूश से घिरा हुआ है, जो कि कदमों के निशानात दिखाई देते हैं। वजीर आजम ने उन्हें नॉर्वे के फौजी सिपाही कैप्टन क्रिस होलिम के साथ इस इम्कान की मजीद छानबीन करने की इजाजत दी, जब एक दूसरे वाक़ये से मीलों दूर एक बुजुर्ग जोड़े के घर के आंसू टूट गए। नूरा ये मानना शुरू कर देती है कि एक टर्विल जिम्मेदार हो सकता है और तीनों टूबियास से मदद तलब करते हैं, जिसने इसके बाद अफसानवी मखलूकात की हकीकी बुनियाद के वजूद में अपने यकीन की वजह से अपनी प्रोफेसरी से महरूम कर दिया है। पहाड़ों की सरसरी तलाश के बाद टूबियास ने एक टोपोग्राफिकल बेज़ाब्तगी की निशानदेही की और चारों ने हादसाती तौर पर उड़ते हुए टर्विल को जगा दिया, जिसने खुद को पहाड़ के किनारे छुपा लिया। नूरा के नजरिया के पहले ठोस वीडियो सबूत को हासिल करते हुए वो फरार हो गए। वजीर आजम क्रिस की क़ियादत में एक फौजी ऑपरेशन का एहतमाम करते हैं, ताहम रिवायती हथियार सिर्फ टर्विल को परेशान करते हैं। टूबियास टर्विल के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त मारा जाता है जब मखलूक ज्यादा फायरिंग से चौंक जाती है। खुराफात पर तहकीक करते हुए नूरा ने चर्च की घंटियों का इस्तेमाल करते हुए एक आवाज़ का हमला करने की सिफारिश की, लेकिन यह मखलूक को नाकारा बनाने के बजाय गुस्से में डालता है, जिससे बेपनाह नुकसान होता है। हंगामा आराई के बाद बैन अल-अक़वामी खबर रसां इदारों ने इस कहानी को उठाया और इसे आलमी सतह पर नशर किया। जैसे ही टर्विल नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो की तरफ बढ़ रहा है, वजीर आजम ने शहर को मुकम्मल तौर पर खाली करने का हुक्म दिया। ओस्लो पर जौहरी बम से टर्विल को तबाह करने के हुकूमती मंसूबे के बारे में जानने के बाद नूरा और एंड्रियस एतराज करते हैं, लेकिन टास्क फोर्स से बरतरफ कर दिए जाते हैं। नूरा मखलूक के बारे में हकीकत जानने की आखिरी कोशिश करती है। टूबियास के नोट उन्हें शाही महल की तरफ ले जाते हैं, जहां वो चीफ ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड सुंदन से मिलते हैं, जो नॉर्वे में टर्विल के बारे में हकीकत को जाहिर करता है। टूबियास सबके साथ ठीक था। टर्विल नॉर्वे में इस वक्त तक रह रहे थे जब तक कि ईसाई आबादकारों के जरिया उनका सफाया नहीं हुआ और सच्चाई को लोक दास्तानों में दफन कर दिया गया। जब नूरा के वालिद सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गए, तो सुंदन ने इसे बदनाम किया और दिमागी सेहत के अस्पताल में भेज दिया। शाही महल टर्विल किंग के महल के ऊपर तामीर किया गया था, जब ईसाइयों ने उसके खानदान का कत्ल आम किया और उसे डवरे पहाड़ों में एक गार में मुर्दा हालत में छोड़ दिया। नूरा ने यह नतीजा अखज़ किया कि मखलूक घर वापसी की कोशिश में ओस्लो की तरफ जा रही है, यह दरियाफ्त करते हुए कि टर्विल बराह रास्त सूरज की रोशनी का खतरा रखते हैं। नूरा और क्रिस ने मुतअद्दिद ट्रेनिंग बेड से टर्विल को यूवी लाइट में बेनकाब करने का मंसूबा बनाया। जब क्रिस साथी सिपाहियों से टर्विल का जाल बनाने का मुतालबा करता है, तो एंड्रियस खुफिया सरकारी सहूलत पर मौजूद अपने दोस्त सीगर्ड से ओस्लो पर बमबारी में ताख़ीर करने को कहता है। सीगर्ड जौहरी हमले को रोकने के लिए फौज के निज़ाम में हैक करता है। नूरा और एंड्रियस टर्विल के बच्चों में से एक की खोपड़ी को मलिका के ट्रक के पिछले हिस्से में रखते हैं और उसे यूवी लाइट ट्रैप की तरफ राग़िब करते हैं। नूरा के दिल में आखिरी लम्हे की तब्दीली होती है, वो लाइट्स बंद कर देती है और मखलूक की जान बचाने की कोशिश करती है। ताहम सूरज फिर एक साफ आसमान में तुलू होता है और टर्विल को मार डालता है। जबकि बाकी सब खुश हैं, एंड्रियस और नूरा हैरान हैं कि क्या नॉर्वे के पहाड़ों के अंदर मजीद टर्विल अभी भी जिंदा है। इसके नतीजे में डवरे पहाड़ी गार के अंदर मलबे से गरजने के साथ कुछ उभरता दिखाई देता है।